है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करते हो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे बच्चे, तो ये सब दीदी के बच्चे हैं और इस टाइम पे गर्मी की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं तो सभी आए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोपहर में सब आते हैं, मौसी मौसी डांस सब लोग करते हैं, तो अच्छा लगता है। गर्मी की छुट्टियों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि सभी लोग आ जाते हैं ना, और फिर बच्चों के साथ में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और निका भी बहुत ज़्यादा खुश है, अवन्या भी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं बच्चों के साथ में, क्योंकि अवन्या भी अकेली थी और इनको भी कोई बच्चे नहीं मिल पा रहे थे, और अब इतने सारे बच्चे मिल गए हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं। और यही सारी चीज़ें चल रही, तो चलिए ब्लॉग के लास्ट तक बने रहिएगा। तो फिर यहाँ पे भाभी के हेयर कट करने थे, तो कह रही थी कि पार्लर में नहीं कटवाने जाने का मन कर रहा है, तो तुम ही काट दो। तो मैं बाल काटने जा रही हूँ। भाभी का वैसे बाल तो बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे अवन्या सोच रही मम्मा के साथ में क्या हो रहा है। भाभी का बाल इतना सिल्की है, इतना सिल्की है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। मतलब बिना सीरम लगाए हुए जिसका बाल इतना सिल्की रहे, तो बाल तो काफ़ी अच्छा है ना, तभी तो उसका सिल्की है। तो भाभी का बाल अच्छा है, और थोड़ा सा नीचे से बहुत ज़्यादा मतलब डैमेज हो गया था, पतला है क्योंकि कैंची नहीं लगवाई काफ़ी टाइम से, इसलिए। तो पहले मैंने सोचा कि बराबर कर देती हूँ, तो थोड़ा सा मैंने जितना भी डैमेज बाल है ना वो निकाल देती हूँ। कैंची भी अच्छे से चल नहीं रही थी, और तो वो निकाला। फिर कहा कि वी शेप में कर दो और लेंथ भी नहीं जानी चाहिए, तो फिर मैं वी शेप में बाल कट करने जा रही हूँ गाइस यहाँ पे। और भाभी की लेंथ भी नहीं इतनी जाएगी और वी शेप भी आ जाएगा अच्छे से। तो देखिए कि हम कैसे बाल की कटिंग करने जा रहे हैं, बस अच्छे से हो जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने किया नहीं है ना, तो डर लगने लगता है, पर इतना भरोसा है कि अच्छे से हो जाएगा। और तो कह रही थी ज़्यादा मतलब छोटे करना, लेकिन जो वी शेप में होता है ना, तो ये नेक के वहाँ से मतलब कट के जाता है, शोल्डर से ये वी शेप बनता है। लेकिन मैंने शोल्डर के बहुत ही नीचे से रखा है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि इनकी लंबाई बिल्कुल भी ना जाए बालों की, और हमारा शेप भी अच्छे से बन के आ जाए, तो उसी अकॉर्डिंग मैं काट रही हूँ। तो देखिए आप लोग, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं वीडियो में, जब मैं भाभी के साथ में शॉपिंग के लिए गई थी गाइस, तो सबका एक ही जानना है कि किसकी शादी है, किसकी शादी है, सबके एक ही सवाल है। तो मैंने उसमें बताया नहीं था, लेकिन अब बता दूंगी आप लोगों को कि किसकी शादी है, किसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं। तो भाभी के भाई की शादी है, बड़े वाले भाई की शादी है, तो बहुत ही जल्दी शादी फिक्स हुई है। अराउंड 15 दिन में ही शादी फिक्स हो गई है उनकी। तो यहाँ पे उसी की तैयारियां चल रही हैं। तो भाभी की मतलब भाई की शादी, तो ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं भाभी की। तो पहले हम वही गए थे शॉपिंग कराने के लिए, तो ये कैंची बिल्कुल भी चल नहीं रही थी, तो हमने कहा बड़ी वाली कैंची से काट देते हैं यार। ये कपड़ा काटने वाली कैंची हमको दी गई है, देखो क्या होता है बालों का हाल। लेकिन ये कैंची अच्छी चल रही थी, और डर तो मुझे भी लग रहा था। और आगे की भी मैं बालों की कटिंग करूँगी भाभी के। तो भाभी के भाई की शादी है, जैसे आपको मैंने कंफर्म कर दिया है अब, तो बहुत सबको पता चल गया होगा कि किसकी शादी है, किसकी शादी नहीं है। और मेरी भी शादी को पूछ रहे हो, तो मेरी भी शादी मैं बहुत ही जल्दी होने वाली है, बहुत जल्दी ये शादी हो जाए उसके बाद में ही, क्योंकि अब 2.5 महीने तक कोई शादी, कोई कुछ भी नहीं हो सकता, जैसे आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक साइड से मैंने काटा है। इस कैंची से वैसे इतना अच्छा बनता नहीं है काटना, क्योंकि ये कपड़ा काटने वाली कैंची है। और फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से बालों को कटिंग दे पाऊँ, तो यहाँ पे मैं वही कोशिश में लगी हूँ। लेकिन बाल हाँ बहुत ही अच्छे लग रहे थे, लेकिन जिस दिन हम कटिंग करते उस दिन इतनी अच्छी कटिंग दिखती नहीं है। जब हम हेयर वॉश वगैरह करते हैं, या तो इसमें मैं मशीन लगाऊं तभी कटिंग पता चलेगी, नहीं तो नहीं पता चलती। क्योंकि पार्लर में भी आप कटिंग कराने जाते हो, तो बाद में वो मशीन ही लगाते हैं, तभी कटिंग पता चलती है ना। तो यहाँ पे चलिए फिर अभी आपको हम फाइनली दिखाते हैं कट करने के बाद। लेकिन जब भाभी ने वहाँ ओपन किया
दूसरे दिन धुला था बालों को तो बहुत प्यारे बाल लग रहे थे। मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं इतनी अच्छी कटिंग कर लेती हूँ। सच में बहुत ही अच्छी कटिंग हो गई थी, जैसे देख रहे हैं आप लोग। तो चलिए फिर अभी हम फाइनल आपको दिखाते हैं, और आप लोग प्लीज़ बताना कि कैसे बाल कटे हैं, कैसे नहीं कटे हैं, और मुझ इसमें क्या कमी थी, क्या और भी मैं कर सकती थी बालों में, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने काटा नहीं है। पहले मैं अपनी ससुराल में ना काटती थी, जो मेरी ननद लोग हैं उनके मैं काट देती थी। तो तब से तो मैंने किसी की कटिंग नहीं करी है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, ज़्यादा मतलब जो मैं शोल्डर से देती ना तो ज़्यादा ही अच्छा आता, मुझे भी पता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं आ रहा था क्योंकि नीचे से करा था। इनको लेंथ भी चाहिए था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, और वी शेप भी चाहिए था। चाहे आप यू शेप में या वी शेप में, उसमें भी या जाती है बाल, मतलब साइड साइड से जाते हैं, लेंथ नहीं जाती है ना। तो 6 मिनट तक तो मैंने तो आप लोगों को डसा है इन्हीं बातों में, लेकिन क्या कर सकते हैं, फिर बालों को भी दिखाना था आप लोगों को। तो ये रहा फाइनल भाभी का बाल कटिंग का, तो देखिए। फिर गाइस आप देख सकते हो, जितना भी फिनिशिंग करना था मैंने फिनिश कर दिया है, और मैं देख रही थी कि कैसा लग रहा है। और तो फिर भाभी ने बोला आगे से भी कट कर दो, तो आगे से भी मैंने उनके कट किए साइड वाला। तो बहुत ही अच्छा मतलब कटिंग हो गया है, जैसा मैंने सोचा था सेम वैसे ही। तो आज के ब्लॉग में आपको कटिंग ही देखने को मिली है, तो कुछ तो देखने को मिला है ना, लेकिन मेरी बातों ने आप लोगों को बोर भी कर दिया होगा। फिर शाम का मुझे खाना भी बनाना था, और इतनी गर्मी हो रही है कि क्या ही बताऊँ गाइस। और अभी मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई हैं, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है सबकी शॉपिंग के चक्कर में। और क्योंकि जब शादी ब्याह होता है ना, तो उसमें जब टाइम होता है तो हमें, लेकिन यहाँ पे शादी में बिल्कुल भी टाइम नहीं, इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ रहा है ना, इसलिए। तो पूजा कह रही थी कि मेरी भी सामने से कट कर देना, बहुत ही अच्छी कटिंग करी है तुमने। तो बताना आप लोग कि कैसी लगी कैसी नहीं लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किचन में। इवनिंग गाइस, तो अभी हम बना रहे हैं आलू के पराठे, और सबको खाने पे आज आलू के पराठे। तो आलू के पराठे बन रहे हैं, दिखाते हैं हम आपको बैग कैसे। ये देखिए आलू के पराठे। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। इधर सब लोग खा रहे हैं बैठे, भाई खा रहा है, पापा भाभी भी लेटी हुई है। तो चलिए फिर हम बना लेते हैं, फटाफट सबको खिला देते हैं। ठीक।